हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपको अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग प्लस प्रैक्टिकल टेक्निक बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी लाइफ में स्पेसिफिक पर्सन को अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हो या उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ अट्रैक्ट वर्ड नहीं यूज़ करना चाहूँगी, मैं इसको अलाउ वर्ड यूज़ करना चाहूँगी, क्योंकि जिस चीज़ के लिए जो डिज़ायर होती वो ऑलरेडी फुलफिल्ड हो चुकी रहती, बस हमको वाइब्रेशनली उसके इक्विवेलेंट आना पड़ता है, उसको अपनी लाइफ में अलाउ करना पड़ता है। और उसकी बड़ी अच्छी टेक्निक है। ज़्यादातर मैं रिलेशनशिप पे वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं उसकी स्टडी नहीं करती हूँ। ज़्यादातर मेरा सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग पे काम रहता है। बट मेरी इच्छा हुई, क्योंकि मुझे 2-4 लोगों ने इस पे कमेंट भी किए थे कि आप इस पे वीडियो बनाओ। और कोइंसिडेंस होते हैं ये। देखो, मुझे वैसे ही नेवल गोडार्ड का एक चैप्टर मिला और उसमें उन्होंने अपने जीवन में आप लव रिलेशनशिप या फिर जीवन में स्पेसिफिक पर्सन को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, उसके लिए पूरा एक चैप्टर लिखा और वो मेरे सामने आया और मैंने उसको पढ़ा। तो मैंने सबसे पहले तो थैंक यू बोला, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो यूनिवर्स हमको देने की पूरी कोशिश करता है। और जब आप किसी अच्छे मकसद से काम करने के लिए निकले रहते हो तो पूरा यूनिवर्स आपकी हेल्प करने लग जाता है। और मैंने अक्सर देखा कि मुझे जिस चीज़ के आंसर नहीं मिलते या मेरे दिमाग में जो टॉपिक रहते हैं कि ये लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में यूज़फुल होंगे, उनको एक उम्मीद की किरण मिलेगी, उनको एक आशा पॉजिटिविटी की एक अंदर से किरण मिलेगी, तो मुझे ऐसा लगता है ये बताना चाहिए। और पूरी ईश्वर मेरी पूरी हेल्प करते हैं। तो नेवल गोडार्ड के इस चैप्टर में ये लिखा है कि आप स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए कोई अलग से टेक्निक नहीं होती। जिस तरीके से आप अदर टेक्निक या अदर चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो, वैसे ही आप स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करना है आपको या मैनिफेस्ट करना है। तो पहला जो उन्होंने बताया है कि आपको उसकी लॉ ऑफ अजम्पशन की या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप बोल रहे हो मुझे ये स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, तो उन्होंने बोला आप वो स्पेसिफिक पर्सन की डिमांड ना करो, बजाय इसकी डिमांड करो कि आई हैव अ मैरिड लाइफ या हैप्पीली मैरिड लाइफ। आप एक खुशहाल भरे जीवन को इमेजिन करो और उसको अपनी रियलिटी बनाओ, उसको अपने कॉन्शियसनेस में संभालो और उसके साथ ही जीना शुरू करो जैसे ये ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि जो स्पेसिफिक पर्सन अभी चाहते हो सकता है वो आपके लिए अच्छा ना हो। अभी आपके लिए अच्छा लग रहा है, पर अगर उसने कुछ और बुरे काम किए तो हो सकता है वो आपका स्पेसिफिक पर्सन ना रह जाए। तो बजाय उस स्पेसिफिक पर्सन के आप उसके गुणों पे, कि आप कैसे गुण चाहते हो उस व्यक्ति पे, वो गुण को एक कागज में लिखो या उसको पहचानने की कोशिश करो कि हाँ मैं ये गुण चाहती हूँ। और फिर उस गुण को उसमें देखो, इमेजिनेशन करो कि मेरी लाइफ हैप्पीली मैरिड है और आप उसी रियलिटी में जीने लगो। आपको अलग से कुछ भी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उसको कॉन्शियसनेस में वैसे ही जियो जैसे वो ऑलरेडी हो गया है। और उस पर ऑब्सेस्ड मत रहो, डिटैच हो जाओ कि हाँ ये तो मेरे पास है, मुझे इसकी क्या ज़रूरत है, ये मेरे पास है, मेरी लाइफ में है, मैं उसके साथ ही जी रही हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। ये उनका एक कंसेप्शन है। और जो दूसरी टेक्निक मैं बताना चाहूँगी वो मैंने खुद भी इस चीज़ को आजमाया है कि वाकई में हम जिसके बारे में सोच रहे होते, जैसे इमोशंस उसके लिए हमारे मन में होते, वो ट्रांसफ़र होते हैं टेलीपैथी के थ्रू या बहुत सारी यूनिवर्सल पावर है उनके थ्रू, पर ये ट्रांसफर श्योरली होते हैं। तो आप शांति में बैठ के 5 मिनट सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिले, अर्ली इन द मॉर्निंग अच्छा है और सोने से जस्ट पहले बेस्ट टाइम होता है, उस समय आप उसकी इमेज को अपने दिमाग में देख सकते हो या चाहो तो उसकी फोटो ले सकते हो और उसको बहुत ध्यान से देखो और उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दो, जैसे यू आर वेरी वेरी, या उसको देख के आप इस तरह के एफर्मेशंस भी दे सकते हो कि आई एम हैविंग अनकंडीशनल लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम यू, यू आर द डिवाइन पर्सन कमिंग इन माई लाइफ, यू आर माई सोलमेट, एंड सेंडिंग पॉजिटिव वाइब्रेशन कि आप
उसके साथ बहुत खुश हो, उसको पॉजिटिविटी के सारे वाइब्रेशन भेज रहे हो कि हम गॉड हैं, डिवाइन पावर है, हम सब खुश हैं। इस तरीके से आप और भी पॉजिटिव इमोशंस ढूंढ सकते हो उसके लिए, और वो पॉजिटिव चीज़ें आप उसको भेजो। 5 मिनट उस इमोशंस को फील करने की कोशिश करो, उस सीन को इमेजिन करने की कोशिश करो, और फिर वो आपके साथ है और इसी रियलिटी में आप साउंड स्लीप में सो जाओ। बहुत ही जल्दी ये वाइब्रेशन उस व्यक्ति तक जाते हैं। बोलते हैं ना, अचानक से हम उसके बारे में सोच रहे थे और उसका कॉल आ गया, उसका टेक्स्ट मैसेज आ गया, और जो लोग कभी आपसे नहीं मिलते थे वो लोग भी आपसे मिलने लगे। और थर्ड चीज है, इसके लिए भी आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेने चाहिए। जैसे मान लो कई ऐसे दोस्त होते हैं ना हमारे, जिनसे हम कभी बात नहीं करते हैं, या कई ऐसे लोग रहते हैं जिनको हम जानते ही नहीं हैं, अचानक से वो हमारे पास आते हैं, या जो जैसे कज़न है या कोई और है जिसके साथ हम कभी घूमने नहीं जाते, वो अचानक से बोलेगा नहीं मेरे साथ पार्टी में चलो, और आप नहीं गए तो हो सकता है आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मिस कर जाओ, क्योंकि बहुत सारे रूट रहते हैं जो यूनिवर्स हमारे लिए बनाता है। तो मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि इस तरह के अगर कोई भी साइन सिम्टम आपको मिल रहे हैं तो उसको फॉलो करो। मीन्स जैसे कज़न ने आपको इन्वाइट किया अपनी किसी पार्टी में या कहीं घूमने ले जाने के लिए, तो आप उसके साथ जाओ, और हो सकता है उसके थ्रू वो स्पेसिफिक पर्सन आपको मिल जाए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो आपको मिल गया आपके सामने, इट डजंट मीन कि वो आपसे शादी करे। उसके लिए आपको सारे पॉजिटिव वाइब्रेशन देने पड़ेंगे और कुछ इंस्पायर्ड एक्शन भी लेने पड़ेंगे, आपको बात भी करनी पड़ेगी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये छोटे छोटे से मिसिंग पीस हैं जो पजल में आपको जोड़ने हैं, और पॉजिटिव वाइब्रेशन वेरी वेरी फास्ट काम करते हैं। आप सिर्फ 5 मिनट पॉजिटिव वाइब्रेशन उसको भेजो, और अपनी ऑलरेडी जो रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है उसके बारे में फील करो, उस सीन को इमेजिन करो। धीरे धीरे स्पेसिफिक पर्सन आपको खुद मैसेज करेगा, कॉल करेगा, या आपकी लाइफ में किसी न किसी तरीके से जरूर आएगा। ये मेरा पॉजिटिव इसके लिए एक्सपीरियंस है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक